हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज ये शाम का ब्लॉग है। शाम का बज रहा है 7:30, 8 के बीच का टाइम हो रहा है और आज है गणपति पूजा का तीसरा दिन। तो गणपति बप्पा मौर्य। तो यहाँ पे गणपति बप्पा की जो है आरती के लिए हम सब लोग नीचे इकट्ठा हुए हैं। मतलब हमारी सोसाइटी के सभी लोग, हम लोग सब लोग मिलकर जो है सुबह शाम गणपति बप्पा की आरती में सभी लोग इकट्ठे होते। तो यहाँ पर देखिए कितनी रौनक है, कितनी रौनक है। तो गणपति बप्पा की यहाँ पे आरती जो है आरती हो चुकी है और आरती होने के बाद यहाँ पे जो है प्रसाद वितरण और हमारे जो भैया हैं वो दिनेश भैया वो सभी को आरती दे रहे हैं। तो आप लोग भी गणपति बप्पा की पूजा की आरती ले लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे सभी लोगों को जो है दिनेश भैया आरती दे रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आरती ली और एक तरफ जो है गणपति बप्पा की आरती में जो प्रसाद चढ़ता है, और प्रसाद में तो फेमस रहता है यहाँ का मोदक। मेन प्रसाद मोदक है और सभी लोग भी अपने घर से कुछ ना कुछ प्रसाद बनाकर लाते हैं, जिसकी जो श्रद्धा हो, जैसी श्रद्धा हो। तो जो आप प्रसाद में चढ़ाना चाहो तो सब कुछ जो है अपने घर से सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाकर लेके आते हैं और आरती में प्रसाद में रखा जाता है और प्रसाद के बाद वो सब जो है सब लोगों में बांटा जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए प्रसाद वितरण चल रहा है। और गणपति बप्पा जब हमारे आते हैं ना, सोसाइटी में हमारे आते हैं या आपके घर में आते होंगे, तो देखिए एक कितनी उनके आने से कितनी रौनक हो जाती है, चारों तरफ कितनी चहल पहल हो जाती है, मतलब और एक अलग सी फीलिंग आती है। तो फिलहाल यहाँ पे गणपति बप्पा की आरती के लिए हमारी सोसाइटी की सारी लेडीज इकट्ठा हुई हैं और अब यहाँ पे बच्चों को गेम खिलाने हैं ना, तो गेम खिलाने की तैयारी चल रही है। तो मतलब गणपति बप्पा की पूजा, आरती, प्रसाद वितरण, उसके बाद मचने जा रही है गेम की धूम। तो यहाँ पे बच्चों को जो है गेम खिलाया जाएगा। बच्चे क्या है ना, बहुत ही बेसब्री से गणपति बप्पा के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं ना तभी जो है गेम्स वगैरह प्रॉपर बच्चों को खिलाए जाते हैं, अच्छे से बच्चे डांस करते हैं और गणपति पूजा का बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। मतलब पूजा के 15-20 दिन पहले से मैंने देखा मेरी सोसाइटी के बच्चे ना डांस रेडी कर रहे थे, डांस की प्रैक्टिस किया करते थे नीचे सब मिलकर। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चों को गेम खिलाने की तैयारी हो रही है। और गेम ये है कि ये सामने जो बकेट रखी हुई है, इसमें एक एक बच्चे को 3 बॉल्स दी जाएंगी और 3 जो है ऐसे बॉल्स बकेट में जानी चाहिए। 3 में से 1 बॉल तो जानी ही चाहिए, 3 चांस मिलेंगी। तो फिलहाल ये बॉल का गेम है बच्चों के लिए। पर डे बच्चों के लिए अलग अलग गेम रखे जाते हैं और बच्चों को खिलाया जाता है और जो जिस गेम में विन निकलता है उसका नाम अलग से नोट किया जाता है। और पूजा के लास्ट डे सभी जो विनर बच्चे रहेंगे ना, तो सबको जो है कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। तो यहाँ पे बस देखिए बच्चों को गेम खिलाना स्टार्ट हो गया। तो ये देखो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया कितने शौक से, कितने प्यार से खेल रही है, बहुत क्यूट लग रही है, बहुत बोलती है ये। तो बस यहाँ पे सभी बच्चों ने बारी बारी करके 3-3 बॉल्स को जो है ना बकेट में डालने की पूरी फुल कोशिश की। तो यहाँ पे बकेट वाला गेम था ना, तो इसमें जो है हमारे जो निवेता भाभी का बेटा है शिव, तो इसमें जो है शिव विनर हुआ था। इस गेम का विनर तो शिव था, शिव ने बाजी मार ली इस गेम में। और अब नेक्स्ट डे जो कल का प्रोग्राम है ना, तो कल शाम को 6 बजे बच्चों को, जो बॉयज हैं, लड़के हैं, उनको क्रिकेट खिलाया जाएगा। तो उनका क्रिकेट का गेम होगा, उसमें देखते हैं कौन विनर निकलता है। तो फिलहाल बच्चे गेम की भी प्रैक्टिस बड़े जोर शोर से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी के सभी बच्चे मिल के मतलब गेम वगैरह खेल रहे हैं और कितनी रौनक है, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे हमेशा के सारे दिन नहीं होते हैं, लेकिन जब गणपति बप्पा आते हैं ना, तो एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही माहौल हो जाता है और सोसाइटी में इतनी रौनक हो जाती है, मतलब इतनी धूम छा जाती है चारों तरफ, बहुत मज़ा आती है। और पूरे साल हम लोग इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मतलब गणपति बप्पा के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो फिलहाल 2 साल से मुझे भी लगातार गणपति बप्पा की जो है पूजा में शामिल होने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो बस यहाँ पे सोसाइटी मैं भी कुछ आरती के बाद मैं अभी जो है रुकी थी और बच्चों का ये जो गेम चल रहा है ना, इसको एंजॉय कर रही थी। तो बच्चों का गेम मैंने भी कुछ देर तक रुककर बच्चों का गेम देखा और बच्चों का गेम ना काफ़ी देर तक चला था, करीब 10 बजे तक चला था। तो फिर यहाँ पे जो है ना गेम कुछ देर मैं रुकने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर अपने फ्लैट पे और मम्मी और यहाँ पे चौहान साहब दोनों रुके हुए थे। वो बच्चों का गेम और गेम के बाद डांस, ये सारी चीज़ें मम्मी और चौहान साहब यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और मैं निकल गई ऊपर। सो गाइस, तो नीचे पूजा वगैरह गणपति बप्पा की आरती हो चुकी है और आरती के बाद वहाँ पे बच्चों को गेम खिलाए जा रहे हैं। तो बच्चों के गेम्स वगैरह मतलब आरती के बाद होते हैं यहाँ पे और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं गेम वगैरह खेलने के लिए। बच्चों का डांस प्रोग्राम भी होता है। तो आज बच्चों को जो है ना बॉल वाला गेम खिलाया जा रहा है, बकेट रखी हुई है
और इसमें मतलब बॉल डालनी है एक बार में। तो फिलहाल थोड़ी देर में रुकी और आज मैंने अपनी लाइव भी जल्दी बंद कर दी है। 7 से 9 मेरी लाइव थी, तो नीचे आरती में गई थी ना, तो थोड़ी देर मैंने सबको अपने यूट्यूब मेंबर को भी जो है ना लाइव में आरती दिखाई गणपति बप्पा की। और फिर वहाँ पे बच्चों के गेम्स वगैरह स्टार्ट हो गए ना, तो मैंने फिर लाइव बंद कर दी कि थोड़ी देर यहाँ बच्चों का भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक लगता है ना कि उनको वीडियो में दिखाया जाए। तो फिर मैंने जो है अपनी लाइव स्टॉप कर दी। 1 घंटे की लाइव की मैंने आज। और नीचे भी सोसाइटी में वही बच्चों के प्रोग्राम्स, बच्चों के गेम वगैरह हो रहे हैं, तो मैं चली आई। अभी बज रहा है करीब 8:30 बज रहा है। तो मम्मी और सुमित नीचे हैं, मैं अभी ऊपर आ गई हूँ। और चलो अभी किचन में चलती हूँ, खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा मैंने जो है डिनर वगैरह की कुछ भी तैयारी नहीं की है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या बनाऊंगी। तो फिलहाल डिनर भी बनाना है, मतलब शाम का खाना भी रेडी करना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगाने हैं। और इस समय मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे लग रहा है काम ज़्यादा है और समय की शॉर्टेज है मेरे पास। तो फिलहाल चलिए अभी थोड़ा घर के काम भी निपटा लिए जाएँ, वरना फिर मेरा 11-12 बजे रात तक काम ही चलता रहता है घर का। तो फिलहाल अभी मैं अपने किचन वाले काम भी थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ। और चलिए अपने घर के कामों में लग जाते हैं कमर कस के, क्योंकि भैया ये घर के काम है, ये तो सारे मुझे ही निपटाने हैं। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज के खाने में, शाम के मैं डिनर में मैं क्या बनाऊँ। तो फिलहाल मेरे मंदिर की पूजा आरती तो सब कुछ हो चुकी है। तो आज फिलहाल मैं 2-3 दिन से जो ना, इस बार ट्यूसडे को मैं सब्जी लेकर भी नहीं आई, तो घर पे सब्जी कुछ है नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो सब्जी तो कुछ है नहीं, तो मेरे पास कल मैंने अंकुरित मूंग और चने भिगो कर रखे थे। अभी सोच रही हूँ अंकुरित मूंग और चने की सब्जी बनाती हूँ। तो चलो फटाफट सबसे पहले करती हूँ तैयारी, उसके बाद फिर अंकुरित मूंग और चने की बनाती हूँ ग्रेवी वाली सब्जी। तो नीचे बच्चों का जो है गेम वगैरह, डांस वगैरह चल रहा है, लेकिन मुझे मेरे घर के कामों की चिंता थी, शाम के खाने की चिंता थी। तो बस यहाँ पे मम्मी और चौहान साहब नीचे एंजॉय कर रहे हैं फुल बच्चों के साथ में, और मैं आ गई ऊपर फटाफट डिनर रेडी करने के लिए। पहले तो एक ये भी था, पहले जो है ना अभी तक मैं 9 बजे अपनी लाइव कर रही थी, लेकिन जिस दिन से गणपति बप्पा हमारी सोसाइटी में आए हैं, गणपति पूजा शुरू हुई है, उस दिन से मैंने सरिता दीदी के साथ अपनी लाइव का टाइम 1 हफ्ते के लिए चेंज कर लिया है। और मैं सरिता दीदी की लाइव होती है 7 बजे, तो मैं सरिता दीदी के टाइम पे मैं 7 बजे लाइव कर रही हूँ। और मेरे टाइम पे यानी मेरी लाइव होती है 9 बजे, तो मेरे टाइम पे 9 बजे शाम को 9 बजे सरिता दीदी जो है लाइव करती हैं। तो शाम की 7 बजे वाली लाइव तो मैंने फटाफट निपटा ली, और आज की लाइव भी मैंने जो है 1 घंटे ही की, क्योंकि 1 घंटे लाइव की, फिर नीचे जो है चौहान साहब बोलने लगे कि चलो आरती कर लेते हैं। तो मैं आरती करने गई कि आरती जो है करने के बाद ऊपर आ जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे बच्चों के गेम वगैरह स्टार्ट हो गए और फिर सब लोग मुझे रुकने के लिए बोलने लगे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब आज का लाइव यहीं पे 1 घंटे का ही करती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ और नीचे बच्चों के साथ गेम वगैरह एंजॉय करती हूँ। तो गेम वगैरह एंजॉय करने के बाद अब मैं फटाफट ऊपर आ गई हूँ, करीब 8:30 बज रहा था। और अब यहाँ पे मैं फटाफट आते ही किचन में लग गई खाना वगैरह बनाने में, कि नहीं तो फिर खाने के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आज बना रही हूँ अंकुरित मूंग और चने की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है और हमारे घर पे अक्सर बनती है। तो बस यहाँ नॉर्मल सिंपल तरीके से ही अंकुरित मूंग और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, सरसों के तेल में प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह से अच्छे से तड़का दिया है, और इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला, ये जो पाउडर मसाला सारा होता है ना, वो सब कुछ अच्छे से डाल दिया है और धीमी धीमी फ्लेम पे इसको पका रही हूँ। और इसमें मैंने डाला है मेरा जो फेवरेट मसाला कह लीजिए या चटनी कह लीजिए, तो सेजवान सॉस। सेजवान सॉस जो चटनी आती है ना, मैंने वो डाला। मुझे वो चाहे चावल फ्राई कीजिए चाहे सब्जी बनाइए, मुझे सेजवान सॉस की चटनी सब में बहुत पसंद है और बहुत ही औसम टेस्ट आता है उसको डालने से। अगर आप सब्जी और ये जैसे वेज राइस, वेज पुलाव बनाते हैं, तो इनमें सब में अगर नहीं डालते हैं ना, तो एक बार डालकर देखिएगा, बहुत ही औसम टेस्ट आता है। तो बस मैंने यहाँ पे सेजवान सॉस डाला और उसके बाद यहाँ पे देखिए अंकुरित मूंग और चने को मसाले में अच्छे से मिक्स करके धीमी धीमी फ्लेम पे अच्छे से भून ले रही हूँ, क्योंकि सब्जी हम जितना ज़्यादा भूनेंगे ना, सब्जी में टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो फिलहाल पता है आजकल यहाँ पे बारिश का मौसम बना हुआ है 2-3 दिन से, तो सब्जी मंडी में बड़ा कीचड़ हो जाता है, और जब कीचड़ हो जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी सब्जी मंडी वगैरह में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर जाइए फिर वहाँ से आने के बाद पूरे हाथ पैर कपड़े सब गंदे, फिर अपना ही एक काम और बढ़ जाता है। तो फिर मैं मेरे घर की मतलब सोसाइटी के सामने ही स्टार बाज़ार है, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार बाज़ार से ले आती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। तो बस आजकल सब्जी मंडी जा नहीं रही हूँ, तो घर पे आज कोई सब्जी थी नहीं, तो मैं डेली अंकुरित मूंग और चना तो बना कर रखती हूँ चौहान साहब के लिए। सोचा चलो इसकी सब्जी बना देती हूँ, और हमारे जो है हेल्थ के लिए भी अंकुरित मूंग और चना हेल्दी होता है।
तो बस यहाँ पर फटाफट जो है ना शाम का खाना तैयार किया, अंकुरित मूंग की सब्जी और रोटी। उसके बाद अब यहाँ पे बज चुका था 10:30, हमारा खाना पीना सब हो चुका था, किचन वगैरह साफ़ हो चुकी थी, बर्तन धुल चुके थे। उसके बाद सुबह के मॉर्निंग के कुछ कपड़े रखे हुए थे जो कि मुझे आज मशीन लगानी थी। तो दोपहर में मैं थोड़ा सा, मेरा आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग का और ये लाइव अटेंड करने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं दोपहर में मशीन नहीं चला पाई। तो अब यहाँ पे आई हूँ कि चलो अभी जब तक मैं अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखूँगी, व्लॉग वगैरह देखूँगी, मेरी जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उनके व्लॉग वगैरह भी देखती हूँ रात में सोने के टाइम। तो जब तक व्लॉग वगैरह देखूँगी उतनी देर में मशीन में कपड़े धुल जाएंगे, और ये डेली वेयर वाले ही कपड़े हैं जो हम लोग डेली नहाने धोने वाले कपड़े होते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, कि अभी मशीन चला दूँगी और 2 बार सूखने का टाइमर लगा दूँगी। तो बस इनको जो है ना बस बालकनी में फैलाना रहेगा और हवा लगते ही जो है ये बस सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी रात में 10:30 बजे वॉशिंग मशीन भी लगा दी। और आज थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हो रखा था, बारिश वगैरह हो रही थी, तो कपड़े इतनी आसानी से सूखते नहीं हैं जल्दी जल्दी, तो इस वजह से मशीन और लगानी पड़ती है और उनमें सूखने का टाइमर भी सेट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मशीन लगा दी है। चलिए अब चल के थोड़ी देर अपनी यूट्यूब फ्रेंड्स के ब्लॉग देखती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। सो गाइस, तो अभी रात का 12 बज चुका है और बाहर हो रही है बहुत जोरों की बारिश, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बारिश हो रही है। तो फिलहाल आज ना शाम से ही बारिश हो रही है और दोपहर में भी थोड़ा बहुत बारिश का झोंका आया था। तो फिलहाल यहाँ पे तो कुछ भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए और कब बारिश चली जाए, कब धूप हो जाए। तो फिलहाल अभी हम लोग का जो खाना वगैरह डिनर हो चुका है, और डिनर करने के बाद फिर जो है ना अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर छोड़ दी क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो वॉशिंग मशीन लगाकर छोड़ दिए है और वॉशिंग मशीन चलती रहेगी, तब तक मैं अपने थोड़े साइड के काम निपटा लूंगी। और आज मेरे बाल बहुत ही डैमेज हो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ अपने बालों में आज चम्पी करूंगी अच्छे से, इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर और विटामिन ई के कैप्सूल मिलाकर अच्छे से बालों में चम्पी करूंगी। तो फिलहाल चलिए रात के 12 बज चुके हैं और इसी के साथ आप लोग भी रिलैक्स कीजिए और मैं भी अपने बालों में चम्पी करके फिर मैं भी सोने के लिए जाऊंगी, मैं भी रिलैक्स करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तो जो लोग हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।